आज हम कथा को सुनाते हैं मुंशी प्रेमचंद की दो बैलों की कथा के आधार पर बौद्ध धर्म की कथा सुनाते हैं कि दो बैलों की कथा है मुंशी तेरी और दो मन की व्यथा है मेरी। दो बैलों की कथा है मुंशी तेरी, दो मन की व्यथा है मेरी। एक व्यथा इस्लाम यहाँ की और एक व्यथा ईसाई है। तो आप हमारे भारतवर्ष की व्यथाएँ क्या है मालूम तुम्हें? अमेरिका में आप जाइए, अगर आप ईसाई नहीं हैं तो वहाँ प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, राष्ट्रपति नहीं बन सकते। अगर आप इंग्लैंड में जाइए तो वहाँ राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं ईसाई अगर नहीं है। और मुस्लिम कंट्री में जाइए तो मुसलमान अगर नहीं है तो आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। ये एक ऐसा देश है कि जहाँ सीएम और वे फलाने ठिकाने सब अपना अपना अधिकार समझ रहे हैं, सब सत्ता छीनने के लिए। तो हमने मुंशी प्रेमचंद की कथा को, दो बैलों की कथा को इस प्रकार से पढ़ा कि दो बैलों की कथा है मुंशी तेरी और दो मन की व्यथा है मेरी। एक व्यथा इस्लाम यहाँ की और एक व्यथा ईसाई है और बंतों में गणा का अंत नहीं, अब संतों की आफत आई है। कि बनते हैं, बनते माने होता है बुरा आदमी। संत का अपभ्रंश शब्द, संत का विलोम शब्द क्या होता है? भंत। और संत माने सज्जन पुरुष और भंत माने बुरे आदमी। तो जो बौद्ध धर्म है वो बुरे आदमियों का समूह है। कि आज व्यथा, एक व्यथा है इस्लाम यहाँ की, एक व्यथा ईसाई है और भंतों में गणा का अंत नहीं, अब संतों की आफत आई है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो है हमारे संतों को गालियाँ दी जा रही है, हमारे ऋषिश्वरों को गालियाँ दी जा रही हैं। कोई इनके लेना देना नहीं है। हम इनसे कहते हैं कि उबार सको यदि संकट से मुझे बता दो युक्ति से, और किस मुसलमान का सिर फूटा मंदिर में लगी इस मूर्ति से। हमारा कहने का मतलब हमारे पत्थर की मूर्ति से किसी का आज दिन तक सर फूट गया, लेकिन इनके धर्म को स्थापित करने के लिए इन्होंने खून की नदियाँ बहा दी। तो अब आज आगे हम शुरू करते हैं कि इन्हें देख के सोच मेरा रघुराई है। मतलब हमारा भगवान सोचता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमारा भगवान भी सोचता है। अब भगवान सोचने क्या करे, कई बार तो अवतार लेकर के आया है, लेकिन हम तो जो है अवतारी पुरुष हो गए। अब ये हम सोचते रहते हैं कि कोई अवतार लेगा। हम जैसे हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा हुआ है कि राजा हमारे लिए ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो ईश्वर के लिए वो काम करता है। तो यानी मतलब हमारी व्यवस्था का उत्थान करने के लिए राजाओं को काम करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं विधर्मी बन करके। एक उन्होंने मोनोपॉली तैयार कर ली है कि हम किसी को धर्म को नहीं मानते हैं। हम मानते हैं तो किन्हें मानते हैं? हम अम्बेडकर धर्म को मानते हैं, हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, सब धर्मों को मानेंगे, लेकिन हमारे इस हिंदू धर्म के, सनातन सभ्यता के, वैदिक धर्म को नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारी सोच संकीर्ण, खोखली और डरावनी हो चुकी है। तो कहने का मतलब है एक व्यथा इस्लाम यहाँ की, एक व्यथा ईसाई है, भंतों में गणा का अंत नहीं, अब संतों की आफत आई है। और राम कृष्ण की गाथा, सोचिए कि राम कृष्ण की गाथा यह पतितों को पावन करती है और स्वर्ग से बढ़कर वसुधा मेरी, जहाँ श्री गंगे हरिहर करती है। कि राम कृष्ण की गाथा यहाँ पतितों को पावन करती है और स्वर्ग से बढ़कर वसुधा मेरी, जहाँ श्री गंगे हरिहर करती है। यानी हमारी गंगा जी भी हैं, जाते हैं लोग नहाने के लिए, या जहाँ धार गिरती है तहाँ हरे हरे का उच्चारण होता है। तो लोग हम भी कहते हैं हर हर गंगे, हर हर गंगे। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ कल कल में भी हर बसा हुआ है। हमारे पत्थर के कण कण में, पेड़ों में, वृक्षों में, इंसानों में, घास तिनके, कण तिनके, सब जगह हरे बता हुआ है। अब देखो गंगा जी के जल में के कल कल में भी हरिहर करती है, जहाँ श्री गंगे हरिहर करती है।
और एक कबीर को देख के, एक कबीर को देख के यहाँ दुनिया रोई। मतलब उस कबीर के लिए दुनिया रो रहे, लेकिन पंथ कबीर को देख के मगर रोती है। अब आप देखिए, काशी में बड़े श्रेष्ठ पढ़े लिखे सज्जन आदमी रहते थे, तो कबीरदास जी भी रामानंद के शिष्य हो गए थे, अच्छी बात थी। तो अब तक कह कात रात बिन्ने मस्काग छुओ नहीं और वह करो। तो कबीरदास जी को जब वहाँ बैठ करके रामानंद के प्रवचन सुना करते थे, तो उन्हें भी धीरे धीरे ज्ञान हो गया, तो उन्होंने भी अपना काव्य लिखा। या उस समय लिखने वाला ये तो कोई पढ़े लिखे थे नहीं, तो लिखने वाला भी कोई ब्राह्मण ही होगा, तो ब्राह्मणों ने उसे कलमबंद किया। ये मानते हैं कि हमें पढ़ने नहीं दिया। अगर तुम्हें पढ़ने नहीं दिया और कबीरदास जी ने लिखा है तो किसी ब्राह्मण ने लिखा होगा। अब वो कबीरदास जी का साहित्य तो मानते हैं, लेकिन उसे किसी ब्राह्मण का लिखा नहीं मानते हैं, इसको नहीं मानेंगे। यानी हर गलत व्यवस्था को मानने का इन्होंने संकल्प ले लिया है। तो एक कबीर को देख के दुनिया रोई, अब पंथ कबीर को देख के मगर रोती है। और इस देख के मेरा एक मन हीरा हो जाए तो एक मन मेरा मोती है, कि ऐसी व्यवस्थाओं को देख करके एक मन मेरा हीरा हो जाए तो एक मन मेरा मोती है। यानी उनकी दो बैलों की कथा में हीरा मोती दो किरदार थे। तो एक मन मेरा हीरा हो जाए एक मन मेरा मोती है, और दो बैलों की कथा है मुंती तेरी, और दो मन की व्यथा है मेरी। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ अब देखिए, इसमें गौतम बुद्ध क्या करते हैं कि आस्तिक नास्तिक में जो भेद न समझे, आस्तिक नास्तिक में जो भेद न समझे, वो बुद्ध ब्रह्म को क्या जाने। और आकाश ने जिसको छूने पाए, वो भवसागर की गहराई क्या जाने। मतलब निर्वाण की और मोक्ष की और स्वर्ग की और जन्नत की बात तो सब करते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने का मार्ग हिंसा के द्वारा, अपवित्र करके, किसी को किसी की व्यवस्था को ठेस पहुँचा करके ये अपना बनाते हैं। यानी अपने धर्म का उत्थान करने के लिए दूसरे का कत्ल कर देंगे। कि हमारे गुरु रहे हैं तो उनके कत्ल किए गए, उनके बच्चों के गर्भ की कत्ल किए गए, जिससे भारत में इस्लाम फैल जाए। लेकिन उनके इतने कुत्सित विचारों से भी हमारा धर्म अडिग रहा। अब हम कहते हैं गौतम बुद्ध का दर्शन क्या है, तो गौतम बुद्ध के दर्शन में पहली चीज क्या है कि गौतम बुद्ध को सन्यास कैसे मिला। तो गौतम बुद्ध को सन्यास ऐसे मिला कि उनकी पत्नी थी यशोधरा, और जो सिद्धार्थ थे उनके बाप का नाम था शुद्धोधन। तो जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो क्या हुआ था कि शुद्धोधन की पत्नी खत्म हो गई थी। तो उनकी जो बच्चा हुआ था तो उसको पाला उनकी मौसी ने। तो मौसी ने पाला और उनका बचपन यही गुजरा। पहले छोटे पे शादियाँ हो जाती थी, तो गौतम बुद्ध की छोटे पे शादी कर दी गई, गौतम बुद्ध वहाँ रहने लगे। तो होता क्या है कि इनमें तो बचपना था और वो यशोधरा जवान थी, तो यशोधरा अपने ससुर के साथ प्रेम में आ गई, शुद्धोधन के साथ प्रेम में आ गई, और उसका अधिकतर समय रात का शुद्धोधन के साथ गुजरने लगा। हम फैक्ट बात बताते हैं। तो जब शुद्धोधन के साथ गुजरने लगा तो इन्हें मानसिक पीड़ा, तनाव, जलन, मतलब इस विषम परिस्थितियों को देख करके ये चीज़ें इनके अंदर पैदा हो गई। और इनके एक बालक भी पैदा हो गया था उसका, तो वो इस बच्चे को छोड़ करके उनके पास, बच्चा लेकर के बच्चा के बहाने से चली जाती, रात में इनके पास नहीं रहती थी। तो गौतम बुद्ध का दर्शन ये कहता है कि ये 3 बार अपने घर से भागे, और तीनों बार एक राजा का तरफ से एक जासूस लगा रखा था, चन्ना नाम का आदमी। तो वो जैसे ही भाग के जाते थे तैसे ही इन्हें घेर के पकड़ लेता था और लाके कर देता था। चौथी बार ये रात में किसी प्रकार से वहाँ से निकल भागे, यानी पत्नी पीड़ा से पीड़ित ये आदमी निकल भागा वहाँ से। सिद्धार्थ जब निकल भागा
तो ये सबसे पहले कहाँ आया? संकिसा। संकिसा में ही इसका लालन पोषण हुआ था, यहीं इसकी मौसी थी। और मौसी इसके यहाँ इसीलिए नहीं जाती थी कि शुद्धोधन गलत चरित्र का आदमी था, तो वहाँ जाती नहीं थी। लिहाजा यहाँ आए, तो जब ये आए सिद्धार्थ, तो यहाँ इनकी मौसी खत्म हो चुकी थी, उनका देहांत हो चुका था। तो जब देहांत हो चुका था तो उनकी हड्डी जो हमारे यहाँ गया में श्राद्ध के लिए ले जाते हैं, तो ये उन हड्डियों को लेकर के गया में श्राद्ध के लिए गए। ये हम फैक्ट पूरी कथा बताते हैं। श्राद्ध के लिए गए तो इन्होंने वहाँ प्रेत शिला पर श्राद्ध भी किया उनका। श्राद्ध के बाद अब इनका घर ठिकाना तो रहा नहीं था, क्योंकि अगर कहीं ये राजा महाराजा के यहाँ जाते तो पता लग जाता, तो ये फिर पकड़ के वहाँ चले जाते। तो ये वहाँ के साधु संतों की कफलिया में घुस गए, और इनका सारनाथ वगैरह वहाँ गया में जो कुछ है इसीलिए है कि इन्होंने गया में श्राद्ध किया, और श्राद्ध के बाद उन्हीं के साथ ये अब अपना रहने लगे, अपना गुजर। क्यों हमारे तीर्थ स्थानों में आज भी कितने भी लोग चले जाओ, श्रद्धा भाव से कोई भोजन की कमी नहीं। चाहे मथुरा चले जाओ, चाहे हरिद्वार चले जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, आपको भोजन की कोई कमी नहीं मिलेगी। तो ये बेचारे वहाँ रहने लगे। अब रहने लगे तो संतों के साथ तो भैया फिर संत जैसा व्यवहार होगा, तो इनके संतों की दीक्षा इच्छा मतलब संस्कार होने को थे। तो सबसे पहले इनसे ये कहा गया कि तुम अपनी पत्नी से, इन्होंने बताया भी संतों को, अपने गुरुओं को, कि हमारी पत्नी ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने नहीं, अपनी पत्नी से आप जो है आदेश लेकर के आए, तब आपको दीक्षित किया जाएगा, यानी आपको संन्यास तब दिया जाएगा। तो ये फिर घूमते हुए अपने भीख मांगते हुए वहाँ लुम्बिनी पहुँचे, जहाँ इनका जन्म हुआ था। तो ये वहाँ पता लग गया कि सिद्धार्थ लौट के आए पीले कपड़े पहने हुए। तो हालांकि अगवानी इन्होंने नहीं ली, जो सीधे महल के गेट पर जाकर के इन्होंने याचना की, भिक्षा की। तो जैसे ही यशोधरा ने इनको देखा, यशोधरा ने जैसे ही इनको देखा, तो वैसे ही कहा कि देखो हमें जगी माता भिक्षा दो। तो यशोधरा ने कहा कि हमने जो कुछ किया उसके तो पाप के भागी हम, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये बच्चा आपका, तो आप इसे ले जाओ। इससे बात कन्फर्म होती है कि यशोधरा ने कहा ये बच्चा आपका, इसलिए ये हम आपको भिक्षा में देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये कहते हैं कि अगर जो गौतम बुद्ध के दर्शन की बात करते हैं, तो वो हमने प्री दर्शन, जो बेसिक दर्शन है, हमने उसकी व्याख्या की है। और अगर कोई इसको चुनौती देने वाला हो तो वो हमसे शास्त्रार्थ और जो चाहे वो कर ले। अगर मेरी इसमें से एक बात भी गलत साबित हो जाए। और इसके बाद बहुत मतावलंबियों ने क्या किया कि ताकत की दम पर, एक अशोक हुआ, अशोक ने ताकत की दम पर उसे फैलाया और खुद वो कायर हो गया था। तो कायर आदमी क्या कर सकता है? हिंसा कर सकता है, कत्लेआम कर। जैसे समझ लो अगर कोई आदमी कत्लेआम कर रहा है तो समझ लो कि उससे बड़ा कायर कोई है ही नहीं, इस दुनिया में उससे बड़ा कोई कायर नहीं है। तो इसलिए हम ये बताते हैं कि गौतम बुद्ध का दर्शन, ये हमने पहला भाग उनका प्राइमरी जो है जिससे वो संत बने हैं, वो प्राइमरी भाग हमने दिया। अब प्राइमरी भाग के बाद हम उनके एक एक सिद्धांत पर टिप्पणी करेंगे कि वो क्या है और क्या नहीं है। आज के लिए इतना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारतवर्ष।